मिडिल क्लास बैकग्राउंड के अपने कुछ कोर बिलीफ्स हैं जो हम सब में कॉमन है, हमारी अपब्रिंगिंग में, हमारी फैमिलीज में, हमारी सोच में। बेसिकली एक सोच है। तो आज हम इसकी डेप्थ में चल करके देख सकते हैं कि वो कोर बिलीफ्स क्या हैं और क्या वो सच है झूठ है। सर एक तो जॉब माइंडसेट, क्या माइंडसेट? मतलब कि हम मिडिल क्लास में हैं तो बस जॉब ही करेंगे, ये है। बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस के लिए पैसे चाहिए होते हैं। हम जॉब ही करेंगे और बिजनेस के लिए पैसे चाहिए होते हैं। क्या ये बिलीफ सच है या झूठ है? सर मुझे लगता है बिजनेस करने के लिए अपने पास कुछ एक अच्छी तरह मतलब मार्केट फिट होने के लिए एक नीश चाहिए होगा जिसका डिमांड है मार्केट में। जैसे आपने शुरू किया, शुरू में इमेज बाजार, उसमें था ही नहीं कंपटीशन में, या फिर आपने देखा कि यहाँ गैप नज़र आ रही है, तो शायद वो बिज़नेस जल्दी चलेगी, मेरे अंडरस्टैंडिंग। अगर आप इमेजेस बाजार का एग्जांपल ले रहे हो, जो बिजनेस आप समझ रहे हो बिजनेस, तो उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए, उसमें बहुत सारी इमेजेस चाहिए। तो इमेजेस क्रिएट करने के लिए, वो पूरा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वो वेबसाइट बनाने के लिए एक पूरी टीम चाहिए, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। तो वो पैसा कहां से आया? अब आप लोगों के माइंड में क्या आएगा? ये जो स्टार्टअप की कहानियां सुनी है, अरे कोई वीसी या कोई प्राइवेट इक्विटी फंड मेरे को पैसा क्यों देता उस समय, मैं तो कॉलेज ड्रॉप आउट हूं। तो पैसा कहां से आया? बिजनेस से आया। वो बिजनेस जो मैंने उससे पहले 8 साल से कर रहा था, और फिर उस पैसे को इकट्ठा किया अपने फैमिली का खर्चा अलग करने के बाद में, क्योंकि फैमिली की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी। तो वो जो पैसा बचा, उस पैसे को मैंने यूज किया और उस एक्सपीरियंस को यूज किया कुछ बड़ा बिल्ड करने के लिए। यही गड़बड़ हो जाती है। व्हेन यू थिंक अबाउट बिजनेस, आप सीधा ही छलांग मारते हो और एक बहुत बड़े वेंचर को देखने लग जाते हो, और फिर देख करके बोलते हो कि ये तो मैं नहीं कर सकता। आप एक्चुअल में वो नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप सुंदर पिचाई को देखो और उसकी कहानियां सुनो, और आपको पता लगे उसकी सैलरी 200-300 करोड़ 400 करोड़ रुपए साल की सैलरी है, और आप कहो कि मुझे उस लेवल पे पहुंचना है, और अभी आप कुछ भी नहीं हो, तो क्या होगा? कंफ्यूज हो जाओगे ना। बट जॉब में हम ऐसी गलती नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं जॉब में? बिल्कुल बेयर मिनिमम देखते हैं कि अच्छा मैं ये कर रहा हूं, मरे से मरा ये तो हो ही जाएगा। अच्छा यहां से कम इतने की जॉब तो लगी जाएगी, इतने का प्लेसमेंट तो है ही है। मतलब आप वहां पे मिनिमम देखते हो, और बिजनेस वर्ड आते ही माइंड में एकदम से मैक्सिमम देखते हो आप और आपकी जो फैमिली है, और एकदम से डर जाते हो, क्योंकि फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई तो होते हैं जो बिजनेस कर रहे होते हैं। अब वो कोई 1-2 दिन से तो कर नहीं रहे हैं, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर लेवल पे है। अब एकदम से आप अपने आप को कंपेयर करोगे और कहोगे अरे देखो उसके लिए तो करोड़ों रुपए चाहिए, उनसे मेरी बात हुई थी, उनको तो पिछले साल में 2 करोड़ का नुकसान हो गया। अरे 2 करोड़ का नुकसान करने के लिए जेब में 20 करोड़ भी तो होना चाहिए। वो 20 करोड़ कहां से आया? क्या 20 साल पहले भी था उनके पास में? नहीं। तो वो कहां से आया, कैसे आया? इन अदर वर्ड्स, बिजनेस की एजुकेशन जो बिजनेस एक्चुअल में है, वो हम लोगों के पास है ही नहीं। ना स्कूल में है, ना घर पे है, ना अपने फ्रेंड सर्कल में है, ना फैमिली में है। मतलब हमें पता ही नहीं है बिजनेस क्या है, बस बिलीफ्स है तरह तरह के। जैसे आपने मेरी बात करी, तो मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत कहां से करी थी? एक कैमरे से, जो उस वक्त आया था 12,000 रुपए का। तो वहां से शुरुआत करी थी, और करते करते फिर अब यहां तक पहुंचा हूं। लेकिन आप क्या करोगे? आप सीधा इस लेवल को देखोगे और अपने आप को देखोगे और कहोगे अरे ये तो मेरे बस का नहीं है। बट अगर उस लेवल को आप देख पाओ, तो मान लो मेरी लाइफ की कोई मूवी हो, जो एक्चुअल में मैंने किया वो सब रिकॉर्ड हो गया हो कहीं पे, और आप एक्चुअल में देखो कि मैंने क्या किया, कैसे किया, और जो किया उसी 12,000 रुपए से किया। और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे ऐसे बहुत लोग हैं। बट आपको क्या कहानियां दिखती हैं? गिने चुने ये जो 20, 30, 50 स्टार्टअप हैं जो न्यूज में आते हैं, बस वही दिखते हैं। क्या हमारी कंट्री में सिर्फ 20, 30, 50 लोग ही बिजनेस कर रहे हैं? बाकी सब क्या कर रहे हैं? क्या और कोई बिजनेस नहीं कर रहा है? On the most conservative side, more than 10% of our population is doing some kind of a business. मतलब करोड़ों लोग कर रहे हैं, बट हमें कौन दिखते हैं? वही 20, 30, 50 लोग, 100 लोग। और वैसे ही हमारा दिमाग चलता है। जबकि बिजनेस एक्चुअल में क्या है? ये नहीं कि आपने पैसा लगाया और लगाते रहे, फिर उसमें से जा करके 2, 4, 5 साल बाद 2, 4, 5% पॉसिबिलिटी है कि शायद सक्सेसफुल हो गया,
और फिर आईपीओ हो गया, फिर वहां से हजारों करोड़ रुपए आ गया। ये नहीं है बिजनेस। इसको तो रिस्क कैपिटल बोलते हैं, जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जिनको पता होता है कि हम 100 में पैसा लगाएंगे 90 डूबेगा। बिजनेस एक्चुअल में है कि आपने एक एक्स अमाउंट से काम शुरू किया, इमीडिएटली उसको रोटेट किया पैसे को। मान लो 10 रुपए से शुरू किया, 10 रुपए का बना 15 रुपए, फिर उस 15 को इन्वेस्ट किया, 15 का बन गया 20, 20 का बन गया 25, फिर 30, 50, 100, 1000, लाख, 2 लाख, 10 लाख। ऐसे बिजनेस होता है जो बहुत आसान होता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट ना के बराबर होती है। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है, छोटे लेवल से काम क्यों नहीं शुरू करते हो? क्योंकि वो हमारे स्टेटस से मैच नहीं होता है। सुना मैंने क्या कहा? मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है अगर आप ध्यान से समझोगे। मतलब मिडिल क्लास एक्चुअल में मिडिल में आ गई। बड़ा काम करने के लिए पैसा नहीं है, छोटा काम करेंगे तो हमारा नाम खराब हो जाएगा समाज में, तो मिडिल में ही कुछ करना है। जबकि बिजनेस अगर करना है तो छोटे से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मिडिल में हो और मिडिल से भी शुरू किया, यानी मान लो 5-10 लाख रुपए में कोई बिजनेस शुरू किया और वो फेल हो गया, तो आगे कुछ है ही नहीं आपके पास में और कुछ करने के लिए। लेकिन अगर 5-10 हजार रुपए से शुरू किया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो किया तो फैमिली में, यहाँ पे वहाँ पे, फ्रेंड सर्कल में मजाक उड़ जाएगा। जब आपके पेरेंट्स के पास में आपके रिलेटिव्स आएंगे या उनके फ्रेंड्स आएंगे, वो आकर के कहेंगे देखो मेरे बेटे का तो वहाँ सिलेक्शन हो गया, उसका अब इतने का पैकेज लग जाएगा, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? So even families don't want to take leap of faith. लीप ऑफ फेथ चाहिए ही नहीं। अगेन दैट्स द प्रॉब्लम। आप देख रहे हो ये क्या बिलीफ्स है, ये सब हमारे अंदर बैठे हुए हैं। यू नीड लीप ऑफ फेथ इफ यू वांट टू डू समथिंग वेरी बिग। इन अदर वर्ड्स, आपको यहां से छलांग लगानी है यहां तक, उसके लिए लीप ऑफ फेथ चाहिए। या लीप ऑफ फेथ चाहिए अगर आप बंजी जंपिंग कर रहे हो और 1000 फीट ऊपर से आप छलांग लगा रहे हो, देन यू नीड लीप ऑफ फेथ। यहां पे कौन सा लीप ऑफ फेथ चाहिए? बट अगर ये छलांग लगाई तो लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। One more thing, sir, I want to add. One thing is, जैसे जिस पोजीशन पर अभी हम हैं, जैसे मैं पहले BCA किया, फिर MCA किया, फिर MTech किया, अब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद PhD परस्यूइंग है, डॉक्टरेट है, अब वैल्यू एडिशन करना भी चाहते हैं, बिजनेस करना भी चाहते हैं, बट एक है मन में कि अब सोसाइटी क्या बोलेगी कि स्टैंडर्ड पे आके जीरो से शुरू करना, फिर से जीरो से शुरू करना है, और सब लोग ये बोलेंगे कि अब वो भी इतना छोटा सा बिजनेस शुरू करना है बिल्कुल जीरो से आके, है ना। तो ये भी एक बना हुआ है, और ये बहुत बड़ा बैरियर है। मैं बता तो रहा हूं, आप बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हो और आपको खुद ही नहीं पता है। स्पेशली विद द एडवेंट ऑफ AI, पिछले 2 साल में तो पूरा खेल ही पलट गया है। पूछो क्यों? क्यों पूछा? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, पूछ लिया तो बोल देता हूं। देखो ऐसा था कि पहले क्या होता था, आज से कुछ साल पहले तक मिडिल क्लास के लिए सिर्फ एक ही चीज की वैल्यू होती थी, वो थी एजुकेशन। एजुकेशन क्या होती है? इंटेलिजेंस। कोई भी ऐसा इंसान है आप में से जो कहता है कि आई एम एजुकेटेड इन ऑल फील्ड्स, आई नो एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग? तो इसका मतलब आपकी जो इंटेलिजेंस है वो फाइनाइट है, एक पर्टिकुलर डोमेन में है। बट अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसको मैं इन्फिनिट इंटेलिजेंस बोलता हूं, दिस कैन डू एनीथिंग इन एनी फील्ड। आप एक बहुत सीनियर एडवोकेट हो और आप उनको बोलो कि भाई एक 100 पेज का लीगल नोटिस बना दो, ये केस की डिटेल्स हैं, तो अगर अपने असिस्टेंट को बोलोगे उसको बनाने में 10 दिन लगेंगे, इसको कितनी देर लगेगी? 10-15 सेकेंड। तो आपकी एजुकेशन की वैल्यू क्या है? मतलब एक ही सपोर्ट सिस्टम था मिडिल क्लास के पास में, वो क्या था? एजुकेशन। वो कोलैप्स हो रहा है बहुत तेजी से, यानी एजुकेशन की वैल्यू बहुत तेजी से खत्म हो रही है। व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन? कुछ रट लिया है, अंदर भर लिया है, और वैसे भी जब आप कॉलेज से निकलते हो तब तो किसी काम के होते नहीं हो, तो कंपनी को तो सिखाना ही पड़ता है। अरे तो जब सिखाना ही है तो AI एजेंट को ही सिखा देंगे, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कैसे रिकवर करोगे? बिजनेस करना आपको आता नहीं है। देखो इस जनरेशन की तो हालत बहुत खराब होने वाली है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि इतना पढ़ने के बाद अब अगर व्हाइट कॉलर जॉब जो आपको चाहिए वो तो मिलेगी नहीं, क्योंकि पहले ही वहां पे बहुत लोग हैं, उन्हीं को निकाल रहे हैं।
और जो बचा खुचा काम है वो उनसे करवा लेंगे थ्रू एआई एजेंट्स। तो नए की तो जरूरत ही नहीं है। तो सो कॉल्ड जो भी अच्छी नौकरी होती है वो तो मिलेगी नहीं, और खराब नौकरी जो भी आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होती है, वैसे काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन वो जो खराब नौकरी है वो आप करोगे नहीं। अरे तो करोगे क्या अंकल आंटीज, कभी पूछते हो अपने आप से? ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो एक्सपोज होने वाला है अगले कुछ सालों में। ये पिछले बहुत सालों से चल रहा था और बहुत बढ़िया चल रहा था कि जाओ जा करके कोटा में जा करके तैयारी करो, उसके बाद में टॉप कॉलेज में जाओ, उसके बाद में बढ़िया जॉब मिलेगी। और जिस कंपनी में जॉब करने का आपका ड्रीम था, उस कंपनी के जो ग्लोबल सीईओ हैं वो क्लियरली बोल रहे हैं कि अगले 2 साल में हमें कोई कोडर चाहिए ही नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए ही नहीं है, बट फिर भी लोग करते चले जा रहे हैं। तो ये जो आने वाला टाइम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब बिजनेस क्या होता है देखो, बट आप कहोगे सर ये क्या बोल दिया आपने, ये तो आपने मेरी बेइज्जती कर दी। बिजनेस क्या होता है? आपके पास में मान लो एक गाड़ी है, तो आप गए अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए कहीं पर, और वो जो मैकेनिक है उसने आपकी गाड़ी ठीक करने के बजाय ख़राब कर दी। तो ये क्या है? एक प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है या हवा में है? मतलब आपके एरिया में जहाँ आप रहते हो उसके 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर सिर्फ एक ही कार मैकेनिक है, वो भी चोर है। तो अगर आपको वो काम सीखना है तो कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसके लिए तो कोई डिग्री भी नहीं चाहिए, सीख जाओगे 2-4-6 महीने में। तो सीखते क्यों नहीं हो? और सीख करके अपनी एक दुकान क्यों नहीं खोलते हो? अरे सर ये क्या बोल रहे हो, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, अब इसके बाद मैं ये करूंगा, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे इन लॉज क्या कहेंगे, मेरे पिताजी की नाक कट जाएगी। फंस गए ना? और जब मैं ये कह रहा हूं तो आई एक्चुअली मीन इट, क्योंकि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, आपने तो सीधा ही एक बड़ा सा एग्जांपल दिया, दैट इज इमेजेस बाजार। वो तो बहुत आगे की बात है। जब तक मैं 8-10 तरह तरह के बिजनेसेस अलग अलग ट्राई कर चुका था, तब जा करके ये 10वां या 11वां बिजनेस होगा। उससे पहले जब मैंने शुरू किया था, कैसे किया था? मैंने बताया ना, 12,000 रुपये का कैमरा। तो क्या लगता है, मेरी फैमिली में सब मेरी बहुत तारीफ करते थे। फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में क्या बोलते थे मेरे घर वालों को आकर के कि आपका बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है। जितने भी मेरे रिलेटिव्स थे वो जब आते थे मेरे घर वालों के पास में, सिर्फ एक ही बात बोलते थे, ये क्या कर रहा है, इसको रोकते क्यों नहीं हो, ये सिर्फ अपना नहीं हमारा भी नाम खराब कर रहा है। हमारे जो बच्चे हैं उनको देखो, वो उस कॉलेज से, उस कॉलेज से, उस कॉलेज के, उसको देखो, उसको देखो, ये कोई काम है करने वाला? क्या करेगा? पासपोर्ट साइज की फोटो खींचता रहेगा जिंदगी भर। पर मुझे कभी फर्क ही नहीं पड़ा इन सब चीजों से। जब शुरू किया था तब मुझे पता भी नहीं था स्टॉक फोटोग्राफी क्या होती है। इनफैक्ट 2006 में इसको लॉन्च किया था, 2004 तक मुझे नहीं पता था क्या होती है। अरे वो तो जब आप पानी में उतरोगे तब अलग अलग तरह की जो स्विमिंग के स्ट्रोक्स होते हैं वो आपको आएंगे ना। जब तक उतरोगे ही नहीं, पहले ही कैसे पता लग जाएंगे सारे के सारे? तो शुरू तो छोटे लेवल से ही होता है। तो जो आने वाला टाइम है, ये जो बिलीफ सिस्टम है आप लोगों का, ये जितने भी बिलीफ्स हैं, ये आपको बहुत बुरे तरीके से फंसाने वाले हैं। टेक इट एज अ वार्निंग, क्योंकि मैं कुछ ऐसा देख रहा हूं जो आप लोग नहीं देख रहे हो, बिकॉज यू ऑल आर बिजी विद योर ओन थिंग्स। बट मैं पूरी दुनिया में देख रहा हूं क्या हो रहा है और किस लेवल पे हो रहा है, और उसकी वजह से देख पा रहा हूं अगले 3-4 साल में, 5 साल में यहाँ पे क्या होने वाला है। सर मतलब मैं पिछले 2 साल से जॉब कर रहा हूँ और आपको भी सुन रहा हूँ सर बहुत टाइम से। तो बिज़नेस के फील्ड में मैं काफ़ी जाना चाहता हूँ, और जब मतलब ट्राई करता हूँ कि कुछ करूँगा स्टार्ट, तो ऐसा लगता है कि इसमें भी दिक्कत है, उसमें भी दिक्कत है, हर जगह दिक्कत ही दिखती है। और एक तो जैसा बोला आपने कि जॉब का भी एक अपना ट्रैप होता है कि वीक में 2 वीकेंड्स पे छुट्टी भी मिलती है, फिर भी उसमें कुछ सोचता हूँ कुछ सीख लूँ, सीखना है, तो वो 2 दिन, 1 दिन रेस्ट में निकल जाता है। अगले दिन कुछ स्टार्ट करता हूँ सीखना, तो 2-4 वीडियो देखी, कुछ इंटरनेशनल वीडियोस देखी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो उनको भी देख करके कुछ समझने की कोशिश करता हूँ। बट वो फर्स्ट स्टेप जो है वो लेने में काफ़ी वो पीछे हटता हूँ, अपने आप को रोकता हूँ चेंज करने में। एक्सीलेंट पॉइंट। अब सवाल उठता है इसका रीज़न क्या है? ये बहुत लोगों के साथ होता है ये प्रॉब्लम। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्यों? क्योंकि आपने मेरी एक बात तो सुन ली और समझ ली
कि एजुकेशन लो बिजनेस के बारे में, बट कोई भी एजुकेशन जब तक थ्योरेटिकल है वो किसी काम की नहीं है, जब प्रैक्टिकल है तभी काम की है ना। तभी स्कूल में, कॉलेजेस में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पे भी फोकस किया जाता है, जहां पे एक्चुअल में एजुकेशन होती है या एक्चुअल में लर्निंग होती है। हाँ, रट्टेबाजी है तो बात अलग है, वो तो एग्जाम के लिए रट लिया, उसके बाद में किसी काम का नहीं है। बट जो रियल एजुकेशन होती है दैट इज थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। तो क्या प्रैक्टिकली कभी हम कुछ करते हैं? देखो, 3 तरह के लोग आ गए। एक वो जो कभी कुछ करते ही नहीं है बिकॉज ऑफ दीज बिलीफ्स, क्योंकि वो अंदर से डरे हुए हैं इस वर्ड से ही, बिजनेस के। दूसरे कौन है? जो अंदर से करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रीडम सबको अच्छा लगता है, और जॉब जब तक नहीं मिली होती है तब तक बहुत अच्छी लग रही होती है, क्योंकि उसकी एक बहुत अच्छी पिक्चर पेंट करी जाती है माइंड में। जब मिल जाती है तब पता लगता है कि वहाँ पे पॉलिटिक्स है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता मेरी कंपनी में पॉलिटिक्स है? क्योंकि जहाँ इंसान है वहाँ पे पॉलिटिक्स है, वहाँ पे पावर गेम्स हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं। जो लोग एक्चुअल में अच्छे होते हैं वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं, और जो किसी काम के नहीं होते हैं उनकी प्रमोशन हो जाती है। ऊपर से कई तरह के साइकोलॉजिकल टॉर्चर हैं। उसकी वजह से अंदर से मन तो करता है अपना कुछ करने का, जिसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं इधर उधर, कुछ वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, बस वहीं पे रुक जाते हैं, इसके आगे नहीं जाते। जबकि असली खेल इसके आगे है। और क्या हो, अगर मैं कहूँ आज की डेट में तो इतना आसान हो गया है, आप जो भी कर रहे हो, मान लो कोई जॉब कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ साथ में कोई काम शुरू करना चाहो तो पहले के टाइम में नहीं कर सकते थे, आज तो बहुत आसान है। बट मेरा वर्ड भी पता नहीं आप लोग कैसे सुनोगे आसान है, कहोगे सर कहाँ आसान है, 20-30 हज़ार रुपये के पीछे तो जान निकाल लेते हैं, और आप कह रहे हो बिजनेस करना आसान है पार्ट टाइम बेसिस पे। अगर छोटे लेवल पे करो तो बहुत आसान है, और समझ करके करो तो बहुत आसान है। जैसे अगर मुझे जो भी मुझे समझ आया आज तक बिजनेस के बारे में, समझना चाहोगे आप लोग शॉर्ट में ये क्या है? अगर इधर उधर फालतू के लोगों की वीडियोस देखोगे, पॉडकास्ट देखोगे, बुक्स पढ़ोगे और सिर्फ वहीं पे रुक जाओगे तो वो किसी काम का नहीं है। दैट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम पास हो गया, सुन के पढ़ के अच्छा लगेगा, कर कुछ नहीं पाओगे। उसको रिलेट करो रियल लाइफ से। जैसे अगर बात हो रही है मार्केटिंग की, तो एक्चुअल में जो मार्केटिंग कैंपेन्स चल रहे हैं आपके आसपास में, उसको देखो। आपका ध्यान वहां से हट जाना चाहिए जो कंटेंट है, आपका ध्यान आ जाना चाहिए जो मार्केटिंग हो रही है वहां पर। जैसे कहीं भी जा रहे हो और पढ़ा कि प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है, तो देखो कौन से ऐसे शोरूम्स हैं जहां पर बहुत भीड़ है और कौन से ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं, कौन से रेस्टोरेंट्स हैं जो चल रहे हैं, कौन से हैं जो खाली पड़े हैं। मतलब आपका दिमाग बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग होता है, और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ लिटिल शिफ्ट फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू कैन बी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं भी जाता हूं अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, तो मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरे को आइडियाज आते रहते हैं। मतलब किसी रेस्टोरेंट में बैठा हूँगा तो मैं ये नहीं देख रहा कि खाना कितना अच्छा है, ऑब्वियसली खाने के टाइम पे खा रहा हूँ, बट जब तक खाना नहीं आया, ऑर्डर किया है, तो मैं बड़े आराम से बैठ करके ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ अच्छा लाइन से 6 रेस्टोरेंट्स हैं, बाकी सब खाली पड़े हैं, यहाँ पर इतनी भीड़ है, ऐसा क्या है? अच्छा, ये ओपन किचन बनाई हुई है इन्होंने, इनकी जो ड्रेस है, जो इंटीरियर है, जो मेन्यू है, जो कुजीन है, इसका मतलब लोग यहाँ पे दोबारा भी आते हैं। मतलब समझ लो कैसे दिमाग चल रहा है कि अच्छा ये कर सकते हैं तो ये भी हो सकता है, और वो एक एक आइडिया करोड़ों का है। अब आप कहोगे सर हमें अपॉइंटमेंट दे दो। तो मैं यहाँ पर अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वैसे तो कर रहा हूँ, लेकिन ये एक तरह का डायग्नोसिस है जो देखने में दूर से बड़ा मुश्किल लगेगा। जैसे कोई डॉक्टर है, उसके पास आप गए, अब आपने धक्के खा लिए पता नहीं कहाँ कहाँ, कभी किसी के पास गए, कभी किसी के पास में गए, और 2 साल से 5 साल से बीमारी ठीक नहीं हो रही। फिर एकदम से एक डॉक्टर के पास में गए, उसने 1-2 टेस्ट बताए, उसने डायग्नोसिस किया, उसने दवाई दी, 4 दिन में ठीक। अब आप कहोगे तो मिरेकल हो गया। मिरेकल नहीं है, सही डायग्नोसिस है, उसका एक्सपीरियंस है और साइंटिफिक थिंकिंग है। तो बिजनेस में क्या करना होता है, एक प्रॉब्लम को देखना होता है, वो प्रॉब्लम जो आपने कभी ना कभी लाइफ में फेस करी है या अभी कर रहे हो, और फिर देखना होता है उसकी जो सॉल्यूशंस लोग दे रहे हैं, उसमें से कौन से सॉल्यूशंस मुझे सही लग रहे हैं और कौन से नहीं लग रहे हैं, प्लस कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है मेरी जिसको लेकर के आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट, और मेरे को सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है जो मुझे चाहिए। तो क्या हुआ, प्रॉब्लम और पैशन दोनों कनेक्ट हो गया। फिर आपने कहा कि अब मैं इसको सबसे छोटे से छोटे लेवल पर सॉल्व कैसे कर सकता हूं, क्या मैं कर सकता हूं, और अगर कर दिया तो इसको बिजनेस बोलते हैं।
ये शुरुआत होती है। बट हम क्या करते हैं, आइडियाज सर्च करने लग जाते हैं। उससे क्या होगा, पहले समझना पड़ेगा आपकी पर्सनैलिटी क्या है, फिर समझना पड़ेगा आपके पास में रिसोर्सेज क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है। उसके अकॉर्डिंग ये समझा जाएगा कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं इस दुनिया में। अच्छा, कितनी प्रॉब्लम्स होंगी इस दुनिया में या आपकी लाइफ में, मतलब 1 2 3 5 10 कितनी है प्रॉब्लम्स हमारे आसपास में? इन्फिनिट प्रॉब्लम्स हैं। तो उन इन्फिनिट प्रॉब्लम्स में से कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, वही काम कर लो। आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर पैशनेट अबाउट पेट्स, यू आर पैशनेट अबाउट अ कैट और अ डॉग, आपके घर में है, मान लेते हैं। तो जिसके पास में नहीं है, क्या वो समझ सकते हैं कि घर में कैट के और डॉग के होने का मतलब क्या? वही समझ सकता है ना जिसके घर में है, क्योंकि औरों के लिए वो क्या है, कुत्ता बिल्ली, आपके लिए क्या है, फैमिली मेंबर। तो अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करो कि आप उसके लिए क्या क्या करते हो। मतलब अपने ऊपर 100 रुपए भी खर्चने से पहले 10 बार सोचते हो और उसके ऊपर 1000 रुपए भी ऐसे खर्च देते हो, जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए। तो कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो फेल हो ही नहीं सकते अगर हम सही से कर दे तो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका बिजनेस आइडिया है कुछ अजीबो गरीब सा जो अभी किसी को समझ ही नहीं आएगा। कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने बना दिया है जो किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब ऐसे एक चश्मा है, उसको आंखों पे नहीं लगाना है, यहाँ सर पे लगाना है, लेकिन बड़ा स्टाइलिश लगेगा। और अब आप इस कॉन्सेप्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हो कि स्पेक्स फॉर योर हेड मेक्स यू मोर स्टाइलिश। तो इस आइडिया के फेल होने की पॉसिबिलिटी 100% है। हो सकता है आपके माइंड में 100% है कि सक्सेसफुल होगा। बट अगर एक आइडिया है बड़ा सिंपल सा, जो मैंने अभी आपको बोला कि भाई अगर मान लेते हैं आपके घर में कैट है, डॉग है, तो अगर आपने सिर्फ उसी नीश को टारगेट किया, मान लो कैट है, तो आपने देखा कि उसके लिए मैं क्या क्या चीज़ें बिना सोचे परचेज करता हूँ। और जैसे ही आपके पास में कैट आई, आपने उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ ऑनलाइन सर्च किया, तो उससे रिलेटेड आपके पास में एकदम से वीडियोज आनी शुरू हो गई, क्योंकि एल्गोरिथम को पता है, सोशल मीडिया को पता है, बट यू आर नॉट अवेयर, आपको नहीं पता। कभी नोट किया है ऐसा होता है, नहीं होता है? आप गाड़ी खरीदते हो, एकदम गाड़ी की एक्सेसरीज की एड्स आने लग जाती है चारों तरफ। ऐसा होता है, नहीं होता है? शादी की डेट पक्की हुई है और हनीमून पैकेजेस की ऐड आ रही है। ऐसा होता है, नहीं होता है? जैसे जिम ज्वाइन करते हो तो वे प्रोटीन की या जिम की जो एक्सेसरीज होती है, कपड़े होते हैं, उसकी ऐड आने लग जाती है। ये सब जिस दिन समझ आने लग जाए ना ये बातें, उस दिन समझ जाओ कि अब आपका जो माइंड है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड हो गया है। और ऐसे ही लोग आने वाले समय में, यानी ये जो नई दुनिया है उसमें बचे रहेंगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। ये मैंने बड़ी बात बोली है, अभी नहीं समझ आएगी, कुछ साल बाद समझ आ जाएगी। मतलब आपको चॉइस नहीं है कि ऐसा माइंडसेट डेवलप करना है, नहीं करना है, करना ही पड़ेगा अगर सर्वाइव करना है तो। अब इसके एक स्टेप और आगे बढ़ो। आप में से कितने लोगों के घर में पेट है? एक बार कोई हाथ ऊपर करेगा। आपके पास में है? डॉग है, कैट है? एक फीमेल डॉग है, फीमेल डॉग है। तो क्या उसके लिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस आज तक आपने परचेज किया है? उसके लिए किसी को पैसे दिए हैं, नहीं दिए हैं? सर कई बार दिए हैं, इनफैक्ट टाइम पीरियड में देते रहते हैं रेगुलरली। तो कितनी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो अपनी उस फीमेल डॉग से रिलेटेड आपने फेस करी होगी? कब से है वो आपके पास में? सर 4 साल हो गए। 4 साल से। ऐसा कितनी तरह की प्रॉब्लम्स आपने फेस करी होगी, जिसके लिए कितने तरह के आपने सॉल्यूशंस के लिए पैसा दिया होगा? कुछ सॉल्यूशन से, यानी कि प्रोडक्ट से, सर्विसेज से आप सेटिस्फाइड हो गए, कुछ से नहीं हो गए। यस सर, मल्टीपल। लाइक MRI कराना हमारे शहर में नहीं है, तो वो मशीन कहीं और दूसरे सिटी में है, वहाँ तक जाना, अगर उसको कोई डिजीज़ हो गई है, एक पर्टिकुलर अच्छे वेटेरियन से कंसल्ट करना, और उसकी मल्टीपल वैक्सीनेशंस जो टाइम पीरियड में होती रहती हैं। और हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर वो बीमार पड़ जाए तो गलती से। राइट। जिनके घर में पेट नहीं है उनको ये बात समझ नहीं आएगी, जिसके पास में है उसको समझ आ जाएगी कि अगर वो बीमार पड़ जाए तो सबकी ज़्यादा हालत ख़राब होती है। इनफैक्ट मम्मी हमसे ज़्यादा उसकी केयर करती हैं। राइट। क्योंकि बेटी हो गई ना, बेटी की तरह देखते हैं उसको। राइट। हाँ, इसको अगर आप जाओगे ना किसी, ये जो मॉडर्न पेट शॉप्स है, वहाँ पे पेट पेरेंट्स बोला जाता है और बच्चा बोला जाता है। मतलब यू कैन नॉट से कुत्ता कुत्ती या बिल्ली, वो लड़ पड़ेंगे लोग, कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की। तो आपने अभी एक प्रॉब्लम बोली कि अगर उसका MRI कराना है या एक्सरे कराना है या किसी भी तरह का कोई टेस्ट कराना है, तो वो आपके आसपास में नहीं है, बहुत दूर जाना नहीं है पड़ता सर, है। हाँ।
तो मेरठ या फिर गाजियाबाद जैसी किसी दूसरी सिटी में जाना पड़ता है जहाँ पर वो एमआरआई हो सकता है। तो क्या हो अगर एक पेट डायग्नोस्टिक सेंटर आप ओपन करो, जहां पे शुरू में बहुत ही छोटे लेवल से शुरुआत करो, कोई ऐसी मशीन से जो सबसे सस्ती हो। जैसे कोई होगी जो बहुत महंगी है, मान लो एमआरआई बहुत महंगा है, बट वहां तक तब जाओगे जब आप पैसे से पैसा बनाओगे। शुरू कहां से करोगे? एक बहुत ही बेसिक लेवल की मशीन जो कि वहां पर अवेलेबल नहीं है और सस्ते में आ जाती है, या मे बी सेकेंड हैंड परचेज कर सकते हो, क्योंकि जो आ रहा है वहां पर टेस्ट कराने उसको थोड़ी ना पता है कि नई है या सेकेंड हैंड है। और इंसानों की और जानवरों की कोई अलग थोड़ी ना होती है मशीन्स तो एक ही होती है। तो बहुत सारे ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं जो खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। तो वो जो बंद होते हैं उन्होंने कहीं पे लिस्टिंग कर रखी होगी ऑनलाइन, तो वहां पर गए या ऐसे लोग जो इसमें डील करते हैं उनसे बात करी और कहीं से सेकेंड हैंड मशीन परचेज कर ली। वो जो मार्केट में 5 लाख रुपए की आपको मिल गई 50,000 रुपए की, 1-2 लाख रुपए में काम शुरू। और उसकी अपर लिमिट क्या है, कहां तक जा सकता है बिजनेस? ऐसे सोचना होता है, इतना आसान होता है। अब ये मैंने क्या कहा और किस बेसिस पे कहा? क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं आपने एक पेट रखा हुआ है घर में, तो आप अपर मिडिल क्लास से हो, क्योंकि अगर लोअर से होते तो पेट नहीं रख पाते। तो इसका मतलब 1-2 लाख रुपए आपके लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। मेरी सैलरी है सर इतनी। बस, तो फिर क्या दिक्कत है? तो एक डायग्नोस्टिक सेंटर खुला बेसिक लेवल से 2-3 लाख रुपए से। जब वो काम बड़ा हो गया और वहां से पैसा आने लग गया, तो उस पैसे को जेब में नहीं डाला, उस पैसे को री इन्वेस्ट किया और सेंटर को बड़ा करते चले गए। आने वाले टाइम में उसकी मल्टीपल ब्रांचेस खोल दी। फिर जब जरूरत पड़ी तो इन्वेस्टर्स खुद आपके पास में आए, फिर फंडिंग उठाई, फिर जा करके लिस्टिंग कर दी। इसको एक्चुअल में बिजनेस बोलते हैं। बट ऐसे हमारा दिमाग नहीं चलता है। हम क्या करते हैं, आइडियाज को कहीं बाहर ढूंढते हैं, एज इफ कहीं गूगल पे मिल जाएंगे या कहीं सड़क पे मिल जाएंगे। अरे अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कर लो, आइडियाज की कोई कमी नहीं है। अब आप कहोगे इसकी मार्केटिंग कैसे करें? अब आपको एक और बहुत मजेदार बात बताता हूं। ये जो कैटेगरी है ना, यानी कि पेट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इसमें रोएस सबसे ज्यादा है मेटा के ऊपर। रोएस होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। आप में से कोई है जो डिजिटल मार्केटिंग को समझता है? मतलब वी रन एड्स फॉर अ लॉट ऑफ D2C ब्रांड्स, सम हैव कम ऑन शार्क टैंक एज वेल। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल कि ये सर, जो सबसे पर्टिकुलर कम आता कैटेगरी है, हाँ, सबसे कम आता है स्किन केयर में सर, जो भी हाँ। बॉडी से रिलेटेड होता है। Right. और सबसे ज़्यादा उसमें आता है जब आप किसी दूसरे के लिए खरीदते हो, चाहे गिफ्ट हो, राइट, चाहे आपका क्लोथिंग आपको किसी को गिफ्ट करना हो, या फिर आपका पेट प्रोडक्ट्स एंड या बच्चों के लिए, या वही सर, बच्चों के लिए तो सबसे ज्यादा। जितना आप लोगों को उतना स्पेंड हो जाएगा। और वहां पे कितना रोएस आ जाता है? 6 to 7, 8? वो तो सर नॉर्मल है। 6 to 7 प्लस। अभी वी वर थिंकिंग टू स्टार्ट अ डॉग फूड ब्रांड। आई कम फ्रॉम बनिया फैमिली, तो हम लोग को पता है कि हम लोग का जो डॉग है वो नॉनवेज हम लोग नहीं खिलाएंगे उसको। तो वेज फूड की एक तरीके से अगर देखें तो मार्केट में नीड है। तो लाइक मैं कानपुर से, तो सर वहाँ पे काफ़ी फैक्ट्रीज है, तो वहाँ से सोर्स करके 10-12 हज़ार रुपये में सोर्स करके मैं खुद सर स्पेशलिस्ट हूँ उसमें, मतलब एड्स रन करने में। तो उस पर सर थोड़ा थोड़ा पैसा लगा करके डेली एड्स में 1000-1200 पहले शॉपिफाई पे वेबसाइट बिल्ड करा सर। एंड अगर कॉस्ट पर क्लिक सस्ता आ रहा है तो मीन्स कि ये कैटेगरी स्केल हो सकती है। देखो, इन्होंने जो कहा है, मैं एक बार थोड़ा सिंपल तरीके से आप सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो इस बैकग्राउंड से नहीं है। इनका जो आइडिया है वो क्या है कि ऐसे बहुत सारे घर हैं इंडिया में जो वेजिटेरियन है, लेकिन जिनके पास में कोई पेट होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी इस तरह के फूड आते हैं, ज़्यादातर उसमें से, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ देम, 98.8% में जितने भी ब्रांड सब में नॉनवेज है। हाँ, आई डोंट नो द एग्जैक्ट परसेंटेज, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि मेजॉरिटी ऑफ देम नॉनवेज है। बट ऐसे बहुत सारे घर हैं इंडिया में जहाँ पे अंडा तो बहुत दूर की बात है, प्याज भी नहीं आता है। मेरा घर सर घर के वैसे ही है। तो अब ऐसे घर के लिए क्या सॉल्यूशन है? यानी प्योर वेजिटेरियन। जब वीगन प्रोटीन हो सकता है जिसमें मिल्क भी नहीं है, तो वीगन डाइट क्यों नहीं हो सकती पेट्स के लिए? अब ये प्रोडक्ट बनाना क्या बहुत मुश्किल है? इतना आसान है जिसकी कोई हद ही नहीं है। देयर आर पीपल जिनका काम ही यही है। वो क्या करते हैं कि आप उनके पास में जाओगे, बोलोगे कि ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है, वो सारा कुछ करके देंगे आपको। मान लो हिमाचल में कोई फैक्ट्री है जो इस तरह का ऑलरेडी बनाती है। इनफैक्ट वो भी बहुत आसान है। जितने भी पेट प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें सब पे लिखा होता है मार्केटेड बाय, मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो वहाँ पे आपको फैक्ट्री का एड्रेस दिख रहा है। तो उधर आपने बात करी कि भैया मेरे को बनवाना है, मिनिमम कितने पीसेस बन जाएंगे? कोई फैक्ट्री वाला कहेगा कि नहीं, मिनिमम 10,000 पीस बनेंगे। कोई होगा जो बोलेगा कि ठीक है हम 100 भी बना देंगे, 500 भी बना देंगे। तो अगर मान लो 500 पीस बनवाए, अगर एक पैकेट हमारा बना 10 रुपए का, तो 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई। उस
प्रोडक्ट की, बट उसमें मान लो पैकेजिंग का और सारी चीज़ों का, ट्रांसपोर्टेशन का सारा मिला करके 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई। उससे क्या हुआ, काम शुरू हो गया। काम कैसे शुरू हुआ, शॉपिफाई पे एक वेबसाइट बन गई, कंटेंट आजकल सारा एआई से जनरेट हो जाता है, उसके लिए कोई भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत है ही नहीं, मार्केटिंग भी सारी एआई से हो जाती है। उसके बाद में मेटा पे गए, जा करके टारगेटिंग करी, यानी जिस एरिया में आप हो वहां पर आपको नहीं पता है बट मेटा को सब कुछ पता है कि किस घर में पेट है किस में नहीं है। यहां तक कि उसको ये भी पता है कि कौन सा घर वेजिटेरियन है कौन सा नहीं है, बेस्ड अपॉन किस तरह की वीडियोस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। अब आप कहोगे इतना सब कैसे पता, सब पता है, ये मान लो। तो अब इसमें क्या बेनिफिट है, पहले के ज़माने में क्या होता था, अगर ऐसा कुछ करना है आपको एक दुकान खोलनी पड़ेगी, दुकान खोलने के लिए रेंट पे जगह लोगे या खरीदोगे, बहुत पैसा चाहिए। देखो अभी सारे बिलीफ एक साथ टूट रहे हैं इसी बिजनेस आइडिया में। ये बिजनेस आइडिया लग कैसा रहा है आपको, बढ़िया लग रहा है, मुश्किल लग रहा है करने में? इसमें क्या मुश्किल है, किसी कॉलेज में घुसने के लिए जहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है, उस कॉलेज की कोचिंग के लिए आप लाखों रुपए दे देते हो, जिसके बाद 99% चांस है कि आपका नहीं होगा उस कॉलेज में, मतलब 99% चांसेस है कि वो पैसा डूबने वाला है। बट अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर वो आपको समझ आ गया है तो कितना आसान है। मतलब ये बिजनेस में फेल होने के चांसेस 0% है इनके लिए। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग इनको आती है। हो सकता है आपके लिए 0% नहीं है, किसी और के लिए, बट इनके लिए 0% है। क्यों? डिजिटल मार्केटिंग इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इन्होंने बहुत ब्रांड्स के लिए कर रखी है, इनके लिए खेल है। ये तो खटखट एड्स बनाएंगे, वहाँ पे कैंपेन्स बनाएंगे, एड सेट बनाएंगे, ये करा वो करा, वहाँ से टारगेटिंग करी और फिर वो शुरू हो गया कैंपेन और उसका एक बजट सेट कर दिया। पहले वो लर्निंग फेज में है, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ता चला गया, फिर उसको स्केल करते चले गए, अलग अलग एड्स को टेस्ट करते चले गए, जो सही नहीं है उसको पॉज कर दिया, जो सही है उसको स्केल कर दिया। अब रोएस क्या होता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, मतलब कि मान लो 6 का आ जाता है और मार्जिन है इनका 10 गुने का। इन अदर वर्ड्स वो प्रोडक्ट ये बेच रहे हैं 100 रुपए का एक पैकेट, इनको कितने का पड़ रहा है, 10 रुपए का। एड में कितना लगा, अगर रोएस आया मान लो 6 का, 15 रुपए के आसपास लग गया एड में, तो 10 + 15 25 रुपए, प्लस उसको कोरियर करना, शिप करना, क्योंकि ये वहीं बैठे बैठे पूरे इंडिया में कर सकते हैं और अगर सोच हो तो पूरी दुनिया में कर सकते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ों जैसे आरटीओ आ जाता है तो सबके परसेंटेज विद टाइम वो आप निकाल दो। लेकिन इसमें एक अच्छी बात क्या है, ये बिजनेस तो जो आपने बोला है ये तो कमाल है, मतलब इतना बढ़िया है मैं आपको बता नहीं सकता। क्यों? देखो अब आप समझो, अब आपको एक्चुअल में समझ आएगा कि बिजनेस को कैसे समझते हैं। मैंने क्या कहा कि ये बिजनेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी कैटेगरीज होती है प्रोडक्ट की जो मेटा पे इतनी सक्सेसफुल नहीं है। फॉर एग्जांपल स्किन केयर, क्योंकि आप अपने स्किन के लिए कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं लोगे कि जिसका कोई रिएक्शन हो जाए और पता लगे कि पिंपल ठीक करने के लिए लगाई लेकिन स्किन ही जल गई या पिंपल कुछ और ही बन गया, राइट? तो जल्दी से आप पंगा नहीं लोगे स्किन केयर में। बट इस तरह का जो सेगमेंट है उसमें स्पेशली अगर वो सर्टिफाइड है, जितनी भी ऐसी एसोसिएशंस है, जो काम मैन्युफैक्चरर का है, यानी उसके लिए लाइसेंसिंग ये वो, सिर्फ मार्केटेड बाय में आपका नाम आया, आपके ब्रांड का नाम आया, बाकी सारा काम तो मैन्युफैक्चरर ने कर दिया। आपने एक तरीके से उसको ठेका दे दिया, उसने बना करके आपको प्रोडक्ट दे दिया, उसमें एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। अब उसको आप मार्केट कर रहे हो, कहाँ मार्केट कर रहे हो, पूरे इंडिया में कर रहे हो, या आपने कुछ रीजन्स पकड़ लिए जहां पर के ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है, जहां पे वेजिटेरियन लोग बहुत ज्यादा है, जैसे गुजरात, राजस्थान, ऐसे आपने कुछ एरियाज पकड़ लिए। अब जहां भी आप बैठे हो वहीं बैठे बैठे शॉपिफाई पे आपका स्टोर बन गया है। कितने में बन गया है? $20, $30, $50, बहुत बढ़िया प्लान ले लो तो $100। मतलब क्या होता है? और अब इस बिजनेस का पोटेंशियल क्या है? अब देखो ध्यान से समझो, मैंने क्यों कहा ये बिजनेस अच्छा है, क्योंकि अगर तो वो एक पैकेट बिकता तो ये बिजनेस बेकार था। क्यों? 100 रुपए का बिका, उसमें 60-70 रुपए तो शिपिंग का लग गया, प्लस आरटीओ होता है, रिटर्न टू ओरिजिन, यानी वो जो प्रोडक्ट्स वापस आते हैं जब सीओडी कोई नहीं लेता है तो, और सीओडी देना पड़ता है इंडिया में, तो ये बिजनेस फेल हो जाता अगर ये प्रोडक्ट 100 रुपए का होता तो। लेकिन कोई भी इस तरह का कुछ लेता है तो क्या वो एक पैकेट लेता है? एक पैकेट तो एक बार में गया, तो कम से कम 12 पैकेट तो लेगा। तो अगर 1200 रुपए का है, उस पर डिस्काउंट भी कर दिया, 999 का दे दिया, तो 999 के हिसाब से अब आप कैलकुलेट करो सारी कॉस्ट क्या है। 10% प्रोडक्ट में चली गई, 15% एडवर्टाइजिंग में चली गई, 15% लगा लो फुलफिलमेंट, शिपिंग, ये सारा कुछ, तो 15 30 और 10 40, 10% और लगा लो एक्स्ट्रा कॉस्ट, 50%। ग्रॉस मार्जिन कितना है? 50%। और रिपीट रेशियो क्या है? बहुत तगड़ी, 80%। आप समझे? इसको बोलते हैं बिजनेस। मतलब अगर इनका रोएस कम भी होता तब भी ये बिजनेस बढ़िया होता,
तभी मैं कहता करो, क्योंकि रिपीट बिजनेस आ गया ना। एक है आपने ऑनलाइन से कुछ खरीदा, दोबारा जाओगे नहीं जाओगे कोई गारंटी नहीं है, बट अगर एक बार ये प्रोडक्ट समझ आ गया, यानी उसको पसंद आ गया, किसको? बच्चे को, डॉग मत बोलना बुरा मान जाएंगे, है ना? हाँ। बच्चे को अगर वो पसंद आ गया तो, बच्चे ने खा लिया, बच्चा खुश हो गया तो दोबारा ले लेंगे। अब मैं एक एग्जांपल कह रहा हूँ, 100 रुपये, इट कुड भी 50 रुपये पर पैकेट, और इतना उनका खर्चा वैसे भी आ ही रहा होगा। एंड प्लस सर, जैसे वो हमसे दोबारा ले रहे हैं ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। हमने कपड़े लॉन्च कर दिए डॉग्स के, राइट, हमने स्पेशल चीज़ें इवन चाइना से इंपोर्ट करके कुछ कर दिया, अब ट्रस्ट बन गया, तो कस्टमर एक बार आ गया, डेटा आ गया, फिर तो मैं सर अपसेल। इसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग, जो आप लोगों के साथ में होती है बट आप लोगों को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सब कंज्यूमर्स हो। आपको ये समझ आता है कि मैं स्कूल से निकल गया, पढ़ाई खत्म, अब मेरी कमाई हो रही है, अब मैं खर्चूंगा। अरे ये नहीं समझ आ रहा कि ये सब पहले के ज़माने में होता था, अब नहीं होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि कुछ भी स्टेबल नहीं होगा, कुछ भी सिक्योर नहीं होगा, कोई जॉब, कोई बिजनेस, कुछ भी सिक्योर नहीं होगा। तो आपको कॉन्स्टेंटली सीखते रहना होगा, अपने आप को अपडेट करना होगा। आपका माइंड ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको ले जा करके किसी ऐसी जगह पे छोड़ दो जहाँ पे आपके हाथ में या जेब में सिर्फ 100 रुपये हैं, तो आपको होना चाहिए हाँ मैं 100 रुपये से बना लूँगा 1-2 लाख या करोड़ों, व्हाटएवर। ऐसा होना चाहिए आपका माइंड। अगर ऐसा है तो टिक जाओगे आने वाली दुनिया में, नहीं तो बड़ी दिक्कत आने वाली है भाई साहब। अब देखो कितना कमाल का बिजनेस मॉडल है। मतलब क्या हुआ, पहली बार में जब उस बंदे ने प्रोडक्ट परचेज किया उसको बोला 999 का है। दूसरी बार में क्या किया, जो मेटा को दे रहे हैं 15%, उसको देने की बजाय उसको दे दिया, एक कूपन दे दिया कि भाई अगली बार आप जब परचेज करोगे तो 15% डिस्काउंट मिलेगा, या फिर ये फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा। 12 पैकेट की बजाय 18 पैकेट मिलेंगे। इनका क्या गया, 6 पैकेट और दिए, 6 पैकेट का कितना लगा, 60 रुपये, तब भी 15% से कम है। एंड सर ग्रोइंग मार्केट है, ग्रोइंग मार्केट है। प्लस सबसे बड़ी चीज रिपीट बिजनेस। रिपीट बिजनेस की क्या वैल्यू है वो ही समझ सकता है जो बिजनेस को समझता है। 1 रुपए की टॉफी होती है बट करोड़ों रुपए कमाती है वो कंपनी। कैसे? रिपीट ऑर्डर। यू नीड टू हैव अ रेजर शार्प फोकस फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। 24 घंटे आपके माइंड में इस बिजनेस के अलावा और कुछ घूमना ही नहीं चाहिए। बाकी सब जो आप कर रहे हो सबको बंद कर देना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे MVP सक्सेसफुल हो जाए, तब MVP होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। एक बार समझ आ जाए कि ये बिजनेस मॉडल क्रैक हो गया है, फिर अपनी पूरी एनर्जी यहाँ पे झोंकनी होगी अगले 2-4 साल तक। तो ये बिजनेस जो आज एक आइडिया के लेवल पे है, जहां से आप मान लो आज इनकम हो रही है 20-30-50 हज़ार रुपए की, लाख रुपए की, तब ये बिजनेस करोड़ों में, अरबों में, खरबों में जा सकता है। बट ऐसा रेयर होता है क्योंकि हमारा माइंड फोकस नहीं है। आज ये आइडिया आया, कल कोई और आइडिया आ गया, अभी भी आपके दिमाग में 10 आइडियाज घूम रहे होंगे। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ सर, मतलब इतने सारे ब्रांड्स को देखते हैं। देखो हो गई ना गड़बड़। जैसे दूसरा बिजनेस आइडिया कौन सा है आपके माइंड में? मैं आपको देख करके आइडिया लगा पा रहा हूँ कि आपके दिमाग में 2-3 चीजें घूम रही हैं। जैसे कोई दूसरा आइडिया क्या है, शॉर्ट में बता दो। एक पहला मेरा था, दूसरा एक मेरा फ्रेंड लाया था मेरे पास, तो दैट वाज कि हम लोग मैटरनिटी वेयर लॉन्च करें प्रोडक्ट्स। बिकॉज वो एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग चीज़ है ना, मतलब नॉट मैन्युफैक्चरिंग माइट नॉट बी द गुड वर्ड, बट प्रेग्नेंट होंगे लोग एंड रोटी कपड़ा मकान फिट्स विद दैट। कपड़े में वी हैड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन सूरत, तो वी हैव दैट एडवांटेज, वी हैव मार्केटिंग एडवांटेज, आई हैव पैकेजिंग एडवांटेज। अब मैं नहीं बताता कि इन दोनों में से कौन सा आइडिया अच्छा है, आप लोग बताओ। अब इतना मैंने बोला है, अब पता तो लगना चाहिए ना किसको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं। कितने कहते हैं कि ये जो आइडिया है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, मैटरनिटी वियर, राइट? इसको मैटरनिटी वियर बोलते हैं? यस सर, काफ्तान आते हैं, मैटरनिटी वेयर। मैटरनिटी वियर, राइट? हाँ जी। कितने कहते हैं कि मैटरनिटी वियर वाला जो आइडिया है वो बेटर है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन? कितने कहते हैं? हाथ ऊपर करो। हाँ, आप कहते हो? आई थिंक सर दैट जो सेकंड आइडिया जो उन्होंने बोला मैटरनिटी वेयर, दैट इज़ ऑल्सो ए गुड आइडिया। अगर हम उसकी तरफ ध्यान दें, एंड सर इट्स ऑल्सो, इसका भी मार्केट सेगमेंट बहुत बड़ा है। दिस इज योर ओपिनियन बट माई अंडरस्टैंडिंग सेज, मैं बताऊंगा नहीं क्यों, कि जो सेकंड आइडिया है वो बिल्कुल बेकार है। बेकार नहीं, बिल्कुल बेकार है। और जो पहला आइडिया है वो बहुत ही कमाल का है। क्या कोई देख पा रहा है जो मैं देख पा रहा हूँ? क्यों और कैसे, बताओ। सर पहला आइडिया फोकस करता है प्रिविलेज क्लास पे, एक जो मुझे नज़र आ रहा है। दूसरा वाला फोकस करता है, हमारे इंडिया में डाइवर्स कंट्री है और हर तरह की पॉपुलेशन है हमारे पास। बट उसमें प्रिविलेज भी तो है, ये क्या? प्रिविलेज भी है, हाँ। लेकिन एक में आपने रिपीट कस्टमर बोला था। एग्जैक्टली ये पॉइंट पकड़ा आपने सबसे पहले, सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 1 रिपीट कस्टमर। और वो भी जरूरी नहीं है कि दोबारा यहीं से इन्हीं से लेगा, क्योंकि वो कस्टमर एक्चुअल में इनका नहीं है, वो उस प्लेटफॉर्म का है।
क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट में कुछ भी यूनिक नहीं है। वो प्रोडक्ट और मार्केट में बहुत लोग दे सकते हैं या दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके पास में अभी ये पहनने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ तो पहनती ही है ना, तो इसका मतलब तो है ही, तो कोई यूएसपी ही नहीं है। यूएसपी मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। और भी इस आइडिया के अंदर 1000 कमियां हैं। ये जब आपको कमियां देखनी भी आ जाएंगी और अच्छाइयां देखनी भी आ जाएंगी और माइंड ऐसे चलने लग जाएगा बिल्कुल कंप्यूटर की तरह, तब आप समझ जाओ कि अब मजा आ रहा है। और कोई जो बताना चाहेगा कि वो जो सेकंड आइडिया वो बेकार क्यों है? मैं कह रहा हूं बहुत बेकार है। बेकार नहीं है, बहुत बेकार है। बताओ। सर ये प्रोडक्ट यूनिक था, ये जो वेजिटेरियन डॉग्स फूड, ये यूनिक प्रोडक्ट है। और वो मैटरनिटी वाले तो बहुत सारे कर भी रहे हैं वो प्रोडक्ट, बट यूनिक हो गया है, इसलिए वो बढ़िया है। एक रेपिटेशन वाला पॉइंट आ गया, एक यूनिकनेस वाला पॉइंट आ गया। और बताइए। हाँ प्लीज आप बताइए। जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसके साथ बिलीव्स जुड़ गए हैं, तो जो फैमिलीज वेजिटेरियन है उनको चाहिए वेजिटेरियन प्रोडक्ट ही, तो उनके बिलीव्स हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो नेसेसिटी बन गई है। प्लस वहां पर एक बहुत बड़ा इनोवेशन का फैक्टर आ गया है। इन अदर वर्ड्स, वो प्रोडक्ट सुनने में बड़ा आसान लग रहा है कि वो क्रैक हो जाएगा, इतनी आसानी से क्रैक नहीं होने वाला है। इन अदर वर्ड्स, जिस कंपनी को हम वो बोलेंगे करने के लिए कि आप ये करके दो, जैसे प्रोटीन क्या होता है, बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जैसे कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जिसके कॉम्बिनेशन को प्रोटीन बोलते हैं। अब वो वेजिटेरियन सोर्स से आ रहा है, नॉन वेज से आ रहा है, दैट डजंट मैटर। जैसे खिचड़ी होती है, उसमें कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो चावल में होते हैं, कुछ दाल में होते हैं, उसको मिक्स कर दो तो वो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, एज फार एज कि वो प्रॉपर कंप्लीट प्रोटीन बन जाए। लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है इस बिजनेस में कि वो बच्चा कहूं, कुत्ता कहूं या बिल्ली कहूं, कोई बुरा तो नहीं मानेगा, तो वो कुत्ता, वो बिल्ली जिसको आदत पड़ गई है नॉनवेज खाने की, वो खाएगा भी है नहीं। तो ये क्रैक करना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। अगर उसने, उनके घर का बच्चा और हमारे लिए कुत्ता है, उसने नहीं खाया तो प्रोडक्ट वापस आ जाएगा, तो मतलब लॉस। तो इसको पहले ही क्रैक करना पड़ेगा ना, तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है और यूनिक प्रॉब्लम होती है जिसको हम सॉल्व करते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं और वहां पे रिपीट कस्टमर आता है, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। इन अदर वर्ड्स, वो काम जो हर कोई ना कर सके, जो सुनने में आसान लग रहा हो लेकिन इतना आसान ना हो, थोड़ा मुश्किल हो। शुरू में जो काम जितना मुश्किल होता है, आगे जाकर के वो उतना ही आसान हो जाता है। और शुरू में जो काम आसान होता है वो आगे जाकर के मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे कंपटीशन आ जाता है। तभी जो मार्केट प्लेसेस होते हैं, मार्केट प्लेस का मतलब समझते हो, जहां पे एक सेलर होता है और बायर होता है। जैसे Amazon इज अ मार्केट प्लेस, इमेजेस बाजार इज अ मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस क्या होता है? जैसे आज हमारे पास हजारों फोटोग्राफर्स हैं जिनकी इमेजेस हमारे यहाँ पे हैं, जिनको हम कंट्रीब्यूटर्स बोलते हैं, जो शूट करते हैं, अपलोड करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जिसको हम आगे सेल करते हैं। तो मार्केट प्लेस में 2 लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। इट्स लाइक चिकन एंड एग, मुर्गी पहले आई अंडा, इन द सेंस कि जब तक कस्टमर नहीं होंगे तब तक फोटोग्राफर्स नहीं आएंगे, जब तक फोटोग्राफर्स नहीं आएंगे, इमेजेस नहीं होंगी तो कस्टमर्स नहीं आएंगे। तो दोनों प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करना होता है। इसलिए मार्केट प्लेस को क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है। बट एक बार क्रिएट हो जाए तो उसके कंपटीशन में दूसरी मार्केट प्लेस बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, अगर वो अच्छे से काम कर रही है तो जितना बिजनेस शुरू में मुश्किल, उतना ही आगे जाकर के आसान। हमने 2006 में इसको लॉन्च किया था, मतलब अभी ऑलमोस्ट 19 साल हो गए हैं। अभी तक हमारी मोनोपोली है, मतलब और कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में। ये क्लियर हुआ पॉइंट? और उसमें अगर आप देखो, दूसरा जो आइडिया आपने बोला मैटरनिटी वेयर वाला, वो जो आइडिया है, उसमें एंट्री बैरियर कुछ भी नहीं है। जैसे एक आपको तो वो होगा कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव के बेस पे हमारा प्रोडक्ट बिकता है, राइट? तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है सरोजनी नगर, जहाँ पे 200 रुपये में वो चीज़ मिल रही है। और सरोजनी नगर आप बात कर रहे हो दिल्ली के स्टैंड पॉइंट से, हर जगह का अपना एक सरोजनी नगर है, हर जगह की अपनी एक मार्केट है, जहां पे कि वो प्रोडक्ट जो आप बेचने वाले हो 1000 रुपए का, वो वहां 200 रुपए का मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको पड़ा 150 का, वो 50 रुपए रख के भी बेच देंगे, 200 का भी बेच देंगे। खरीदते हैं 5000 का बंडल खरीदा उनको तो 20-30 अगर आपको ऑनलाइन बेचना है मेटा नेटवर्क के थ्रू, तो आपको 10 गुने का मार्जिन चाहिए। आपको 150 का खरीद के 1500 का बेचना पड़ेगा। 1500 का कैसे बेचोगे? और किसी ने एक बार ले भी लिया, कोई दोबारा क्यों लेगा? और ये काम तो ऑलरेडी हजारों लोग कर ही रहे हैं। तो नंबर 1 वहां पे कॉम्पिटिशन आता है एडवर्टाइजिंग में, तो रोएस कम आएगा। रोएस मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड, वो आएगा
मैक्सिमम 3 से 4, जब 1,500 का ही बेचेंगे। 2 आता है सर उसमें। देख लो, मैंने बोला मैक्सिमम, तो 2 आएगा। इसका मतलब क्या कि अगर इनका 2,000 का प्रोडक्ट बिका तो 1,000 रुपए तो ऐड में चला गया, तो बचा क्या? समझ गए ना गेम, क्या फर्क आया? तो ऐसे देखते हैं बिजनेस को, मतलब कुछ सेकंड्स में अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल तक अगर आपको दिख जाए तो इसको बोलते हैं एक सही नजर। तो अगर आपकी ऐसी नजर नहीं भी है तो जिन लोगों की है उनसे जाकर के डिस्कस कर सकते हो अपने आइडिया के बारे में। इसमें ईगो कैसी है? कोई ऐसा इंसान जिसको एक्चुअल में पता है, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई कॉन्टैक्ट में होगा ना, फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, उनसे जाकर के पूछो। वो जिनको बिजनेस के बारे में एक्चुअल में पता हो, जिनको कुछ नहीं पता होगा उनके लिए तो दोनों ही बराबर है, दोनों ही बेकार है, इनफैक्ट सब कुछ ही बेकार है। सर देयर आर हायर प्रोबेबिलिटी की फेलियर्स हो जाते हैं सर लाइफ में। सर ऑन दिस रूट सर दिस इज ऑल्सो अ बैरियर की like how to face the society at a time that is very difficult. It's an excellent question, but failure is never final. ये हर एंटरप्रेन्योर को बात पता होती है। आप कह रहे हो फेलियर हो जाते हैं, मैं कह रहा हूं फेलियर तो होना ही है, हर कदम पे होना है। यानी अभी हम यहां पर बैठ करके कुछ डिस्कस कर रहे हैं, जब करने निकलोगे 1000 प्रॉब्लम्स आएंगी। इसी को तो बिजनेस कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि मेरी शादी हो गई तो उसके बाद में ना लड़ाई हो जाती है, सर क्या करें? अरे लड़ाई तो होनी ही है, अगर ना हो तो प्रॉब्लम है। At that time क्या होता है कि society does not support you, but only your family supports. बात सपोर्ट की है ही नहीं, बात ये है क्या वो रिस्क इतना बड़ा है जिसके बाद में आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो फेलियर हो जाता है। फेलियर क्या होता है? एक तरह का एक्सीडेंट है। अब एक्सीडेंट 2 तरीके के होते हैं, एक वो जो थोड़ा बहुत कहीं गाड़ी पे स्क्रैच लग गया, गए जा करके पेंट किया, अमेजोन से कुछ मंगवाया, पेंट की बॉटल पेंट किया, या स्क्रैच है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई नहीं, गाड़ी तो चल रही है ना। एक है इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया कि उसके बाद में आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है पूरी जिंदगी भर के लिए, तो इतनी तेज गाड़ी चलाई क्यों? समझे मैंने क्या बोला? तो इसका मतलब कि जो मैंने कहा उसको हमने समझा नहीं, हमने फिर कुछ बड़ा पंगा लिया और इतना बड़ा रायता फैल गया कि हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। सपोर्ट की जरूरत ही क्यों है? वाई डू यू नीड सपोर्ट? मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार वो 12,000 रुपए लिए थे बस, उसके अलावा कभी किसी से 1 रुपए भी नहीं लिया। तो आई डोंट नो कि सपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है। ये तभी पड़ती है जब हम कुछ इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं जिसके बाद में हम कहीं के नहीं रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोन ले लिया, किसके अगेंस्ट? घर के अगेंस्ट। तो घर चला गया, अब सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ना। तो क्यों लिया घर के अगेंस्ट लोन? आप कोई बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हो बिजनेस के, जितना बड़ा रिस्क ले लिया, और हो तब भी नहीं लेना चाहिए। समझ गए? इसको कहते हैं अपने ग्रीड को कंट्रोल में रखना। ये भी एक स्किल है जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी ही होगी। यानी बिजनेस आपको लगता है कि सिर्फ तब तक ही एक प्रॉब्लम है जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अरे नहीं, असली प्रॉब्लम शुरू होती है जब वो सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद क्या अंदर फीलिंग होती है, क्या रश होता है, ये वही इंसान समझता है जो बिजनेस करता है। यानी अंदर कुछ ऐसा दौड़ने लग जाता है, जब आता हुआ दिखता है ना महीने का 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तब मन करता है कि अरे अब मैं ये करूंगा तो 50 लाख आ जाएगा। और होता क्या है, उसके चक्कर में सब कुछ ही चला जाता है। तो एक रेस्ट्रेंट चाहिए। जैसे गाड़ी तेज चलाते हैं तो मजा आता है ना, लेकिन पता होना चाहिए कि हाँ 80 पे रुकना है, स्पीड लिमिट। अगर वो स्पीड लिमिट पता होगी तो सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस बिकॉज ऑफ विच वी फेल। तो वी हैव टू कीप ट्राइंग डिफरेंट वेज टिल द टाइम, जब तक कि उस बिजनेस में दम है तब तक उसको नहीं छोड़ना है। जब तक कि ये समझ आ रहा है कि ये प्रॉब्लम रियल है, कोई इमेजिनरी नहीं है, और उसका मेरे पास में एक प्रॉपर सॉल्यूशन है। बस मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया कि उन लोगों तक पहुंचा कैसे जाए, या उनको कम्युनिकेट कैसे किया जाए, उनको समझाया कैसे जाए, उनको कन्विंस कैसे किया जाए, उनको बताया कैसे जाए कि ये परफेक्ट सॉल्यूशन है आपकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। जैसे ये हो गया, बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। बस इतना ही आसान है।